साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेश सिंह एक बार फिर आप सबके सामने हूँ एक नई होम्योपैथिक मेडिसिन को लेकर के। और मित्रों, ये मेडिसिन ऐसी है कि अगर हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं, एक बार अच्छे से जान लेते हैं, तो इसको पहचानने में हमको बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ये अपने कुछ कैरेक्टर्स के साथ आती है और वो कैरेक्टर इतने खुल के हमारे सामने आते हैं कि 1 मिनट के स्टेकिंग के पहले 1 या 2 मिनट में ही हम इसको पहचान लेते हैं। तो ये मेडिसिन है हमारी साइलिसिया। फ्रेंड्स, साइलिसिया जैसा कि हम जानते हैं कि बालू से बनी हुई मेडिसिन है। बालू यानी रेत। तो सबसे पहले हम रेत के कुछ कैरेक्टर्स को जानने की कोशिश करते हैं। मित्रों, रेत अगर हम रेत के बारे में सोचें, रेत को अपने हाथ में लें, तो हम जानते हैं कि रेत हमेशा जो है वो उसमें दो 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 कैरेक्टर एक साथ में आते हैं जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। रेत का अपना कोई वजूद नहीं होता है। रेत जो है, अगर हम रेत का एक ढेर भी बनाना चाहें तो हम बहुत ऊंचा ढेर नहीं बना पाएंगे। अगर वो बिल्कुल सूखी रेत है, पानी नहीं उसमें मिला हुआ है, तो बिल्कुल सूखी रेत का हम थोड़ा सा भी ऊंचा ढेर नहीं बना पाएंगे। जैसे बनाएंगे वो भरभरा के गिर जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जब रेत सीमेंट के साथ मिलता है तो वो एक जो है स्ट्रॉन्ग और फर्म स्ट्रक्चर खड़ा कर देता है जो सालों साल नहीं हिलता है। रेत से ग्लास बनता है। ग्लास को हम जो शेप एक बार दे देते हैं वो उस शेप को नहीं छोड़ता है। उस शेप को हम जरा सा भी डिस्टर्ब करना चाहेंगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन अपना शेप नहीं छोड़ेगा। और दूसरी तरफ रेत का ये कैरेक्टर है कि वो अपने आप तक को नहीं संभाल सकता है, दूसरे की तो कौन कहे। तो दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। एक तरफ उसका इतना डेलिकेट है कि उसको हवा भी उड़ा ले जाती है, वो जो है वो अब अकेले होता है तो भरभरा के गिर पड़ता है। और दूसरी तरफ होता है कि वो इतना उसके अंदर जिद होती है, इतना स्ट्रेंथ होता है, इतनी ऑब्स्टिनेसी होती है कि जब वो एक बार जो शेप ले लेता है उस शेप को हम मोल्ड नहीं कर सकते, चाहे वो कंक्रीट के रूप में शेप ले और या फिर ग्लास के रूप में शेप ले। तो यही दोनों कैरेक्टर हमको जो है, जो साइलिसिया की जो पर्सनालिटी होती है उसमें देखने को मिलता है। अब हम अपने मेडिसिन के बारे में शुरू करेंगे। इस चीज़ों को आप याद रखिएगा, आगे ये आपको बहुत हेल्पफुल होगी। अब शुरू करते हैं साइलिसिया के कैरेक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ रखा है, साइलिसिया के फिजिकल कैरेक्टर्स को देखते हैं और किस तरीके से वो हमारे साइलिसिया के मेंटल कैरेक्टर्स को मैच करती है, दोनों एक दूसरे को पकड़ के चलती है, और किस तरीके से हम फिजिकल्स और मेंटल्स को मिला करके एक साइलिसिया की ड्रग पिक्चर तैयार करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमको इस पेशेंट को पहचानने में आसानी होगी। फ्रेंड्स, फिजिकल कैरेक्टर्स में हमने साइलिसिया के बारे में पढ़ा है। अगर हम एक वर्ड में साइलिसिया को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, एक वर्ड में साइलिसिया को जानने की कोशिश करें, या साइलिसिया के का किंग पिन वर्ड जानने की कोशिश करें, तो मेरे ख्याल से वो वर्ड होगा हेजिटेशन। हेजिटेशन, या एक हमारे पास रूब्रिक है इर्रेजोल्यूशन ट्रिफल्स एट। तो सबसे पहले हम हेजिटेशन को समझ लेते हैं, फिर इसके फिजिकल कैरेक्टर्स को उससे कोरिलेट करते हैं और मेंटल कैरेक्टर्स को उससे कोरिलेट करते हैं। फ्रेंड्स, हेजिटेशन का मतलब होता है झिझक, घबराहट। मतलब अगर हम कोई चीज करना चाह रहे हैं और उसको करने में हमारे अंदर हाँ ना का द्वंद्व है, तो जो पूरी एनर्जी के साथ हम उसको करने की कोशिश करेंगे, वो एनर्जी हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक तरफ तो वो उसको आगे ले जाने की कोशिश करेगी और दूसरी तरफ वही हमारी ही एनर्जी उसको पीछे खींचने की कोशिश करेगी। ये हेजिटेशन होता है। जैसे अगर आप किसी अपने फ्रेंड्स के घर जा रहे हैं और जैसे आप उसके दरवाजे पर पहुंचा, आपने बेल बजाया, वहां से एक बड़ा सा कुत्ता जो है वो खतरनाक टाइप का, बुलडॉग टाइप का, वो बाहर निकला। उसके साथ उसका फ्रेंड भी है, लेकिन वो आपको देख के गुर्रा रहा है। उसकी आंखें, ऐसा लग रहा है कि अभी आपको वो आपके ऊपर झपट पड़ेगा। उस समय और फ्रेंड्स दूसरी तरफ उसका आपका फ्रेंड कह रहा है नहीं नहीं आओ, कुछ नहीं काटेगा नहीं। उस समय जो आपकी स्थिति होती है वो हेजिटेशन की स्थिति होती है, वो झिझक होती है कि एक तरफ आप अपना पैर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर वो गुर्रा रहा है तो आप अपने आप को वापस खींच रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं,
बच के जाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे निकल के साइड होकर के निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आपका आई उस पर पूरा बना हुआ है, ये है हेजिटेशन। ठीक यही कंडीशन जो है वो साइलेशिया के साथ में होता है। अगर हम साइलेशिया के फिजिकल्स में देखें तो हम जानते हैं इसको हम देते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। कॉन्स्टिपेशन में हमने पढ़ा है कि स्टूल ऑफ साइलेशिया इज साई, इट कम्स फॉरवर्ड एंड रिसीड्स बैक। मतलब साइलेशिया का जो स्टूल होता है साई स्टूल, शर्मीला स्टूल हम कहते हैं कि वो एनस से थोड़ा सा बाहर आता है, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेन देते हैं वो बाहर आता है, लेकिन फिर वो वापस चला जाता है। इसका मतलब हुआ कि एक हमारा जो शरीर की जो एनर्जी है वो उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बाहर निकलना नहीं चाह रहा है, वो हेजिटेट कर रहा है और अंदर चला जा रहा है। फिर हम साइलेशिया के लिए कहते हैं कि इट वर्क्स ऑन स्किन फॉर क्रोनिक सपुरेशन, फॉर अनहेल्दी स्किन। जहां हम साइलेशिया के बारे में जानते हैं कि जो है तमाम सारे छोटे छोटे बॉयल्स होंगे, फिर खत्म हो जाएंगे, स्किन में किलॉइड्स हैं, फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स उसमें फंसा हुआ है ये, तो इन सारी कंडीशन में जो है या ओल्ड स्कार्स है, थोड़ा सा सेपरेट करेगा, फिर वो वापस हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर थोड़ा सा पस निकलेगा, फिर वो वापस ठीक हो जाएगा। मतलब ना तो वो ठीक होगा और ना तो वो पूरी तरीके से सेपरेट होकर के पक करके बाहर निकल जाएगा। नॉर्मली जो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है, फिर सपुरेशन होता है, सपुरेशन के बाद शरीर हमारा पूरा पस एबॉर्ट कर देती है और वो बाहर निकल जाता है, उसके बाद जो है हीलिंग हो जाती है। लेकिन साइलेशिया में ऐसा नहीं है, वो सोचता है जो उसका जो पस है वो पकूं कि ना पकूं, मतलब मैं सेपरेट हूं कि नहीं सेपरेट हूं, फिर थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है, फिर शर्मा के फिर वापस चला जाता है, फिर थोड़ी देर ठीक रहता है, फिर उसके बाद फिर एजिटेट करते हुए फिर बाहर निकलने की कोशिश करता है, फिर वापस चला जाता है। तो इस तरीके से वो उसका जो स्किन है वो इस कंडीशन में रहती है। फिर उसके बाद में हमने इसको पढ़ा हुआ है कि वीकनेस के लिए, माल न्यूट्रिशन के लिए, जहां पर कि बच्चे को न्यूट्रिशन तो पूरा मिल रहा है बट ड्यू टू माल एब्जॉर्प्शन और माल एसिमिलेशन हमारा शरीर जो है उस जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है, हम न्यूट्रिएंट्स को ले तो रहे हैं लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसको एक्सेप्ट करने में हेजिटेट कर रहा है। कितना कैल्शियम ले ले कि छोड़ दें, चलो इतना ले लेते हैं, इतना स्पेल आउट कर देते हैं। इस हेजिटेशन में हम पूरा कैल्शियम लेने के बाद कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी हो जा रहा है, फिर उसका डाइजेशन भी हो जा रहा है, उसको हम ले भी रहे हैं, इनटेक भी कर रहे हैं, उसका डाइजेशन भी हो जा रहा है, लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन में शरीर हेजिटेट कर रहा है, फिर एब्जॉर्प्शन हो जाता है एसिमिलेशन में हेजिटेट कर रहा है। इसलिए जो है हम वीक बोन्स और कर्वेचर ऑफ बोन्स में हमने पढ़ा हुआ है। एंटीसिपेटरी फियर में हम जानते हैं कि जैसे वो हमने भी डॉग की बात की, वो काट लेगा कि नहीं काट लेगा, ये काट लेगा कि ये हमारे फ्रेंड खड़ा हुआ है इसकी वजह से नहीं काटेगा, काटेगा कि नहीं काटेगा, ये एंटीसिपेशन उसके मन में चला करता है और ये एग्जामिनेशन फंक। तो इस तरीके से हमने इसके फिजिकल्स को और कुछ मेंटल्स को हमने पढ़ रखा है। अब हम जो है अपने तरीके से बात करेंगे, कुछ रूब्रिक्स के सहारे इस मेडिसिन को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बात को आप पकड़ के रखिएगा कि जो साइलेशिया की पर्सनालिटी होती है उसमें जो रूब्रिक हमारी है इररेजोल्यूशन ट्रिफल्स एट, मतलब इररेजोल्यूशन का मतलब होता है दुविधा में, दुविधा का मतलब हाँ ना करें नहीं करें, आगे जाए पीछे जाए, ये हाँ ना वाली जो बात होती है। ट्रिफल्स एट, छोटी छोटी चीजों में, बहुत 7-8 ही मेडिसिन है, इसमें बहुत बड़ी रूब्रिक नहीं है, आप देखिएगा। उसमें से साइलेशिया एक मेडिसिन है और वो हेजिटेट करता है जरा सी की बात पर। अगर वो आपसे मिलने आया है, आपसे मेडिसिन लेने आया है, तो मेडिसिन लेने आने से पहले वो 4 बार क्लिनिक से झाँक के वापस चला जाएगा, 2 बार वो जाए कि नहीं जाए, दवा ले कि नहीं ले। छोटी सी प्रॉब्लम है लेकिन वो आसानी से जो है आपकी क्लिनिक में एंटर नहीं करेगा। ये टिप्स हैं साइलेशिया पेशेंट के लिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर वो आपके क्लिनिक के बाहर पेशेंट खड़ा है और अकेले है तो क्लिनिक में एंटर करने से पहले 2 बार सोचेगा। आपसे जरा सा सर बाहर निकाल के, जैसे उसका स्टूल होता है आधा बाहर निकलता है आधा अंदर होता है, वैसे पेशेंट भी जो है वो आधा ऐसे अंदर करके सर
मैं आ जाऊं, मतलब आपसे परमिशन लेगा। और परमिशन लेने के लिए जो मे आई कम इन वाला वर्ड है वो भी 4 पार्ट में बोलेगा। आपने कहा चलिए ठीक है, आइए 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 बैठिए, वो पेशेंट आ करके आपके सामने बैठता है। जब वो बैठेगा जो साइलेंसिया का पेशेंट, तो वो आगे झुक करके ऐसे करके बैठेगा, और जो उसकी आईज होंगी वो आपके आईज से जो है वो कांटेक्ट नहीं करेंगी। मतलब नॉर्मली जो साइलेंसिया का पेशेंट होता है, जब तक आप केस टेकिंग करते हैं तब तक वो उसकी आंख जो है वो कहीं और देख रही होती है, बीच बीच में एक नज़र आपको देख लेगी, फिर उसके बाद आपसे जब वो बात करना शुरू करेगा, हाँ बताइए क्या बात है, तो अब देखिए वो कैसे आपसे बात करता है। सर वो क्या है ना कि सर बहुत दिनों से सर मैं आपसे मिलना चाह रहा था, लेकिन सर वो, हाँ हाँ बताइए क्या दिक्कत है। सर वो ऐसा है ना कि सर हमको जो है पैर में सर दाहिनी तरफ जो है ये थोड़ा सा दर्द होता है घुटने में, और बस सर यही है। चलिए और बताइए और कुछ। सर थोड़ा सा जो सर ये पेट भी दर्द करता है, और सर पेट दर्द हमको जो है वो 5-6 दिनों से सर वो ज़्यादा हो रहा है सर। सर ये बस यही है सर, इसी के लिए सर आपसे मिलना चाह रहा था। तो ये जो मतलब जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होना चाहिए था, उसमें भी वो 3 बार थूक गुटकता है। बोलने से पहले ऐसा लगता है कि जो वर्ड्स बाहर आना चाह रहे हैं वो वर्ड्स बाहर आते आते फिर वापस चले जाते हैं। और ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, इसके पीछे रीजन है सारा जो है, सारी हमारे पास रूब्रिक्स हैं। लेकिन ये जो प्रेजेंटेशन है साइलेंसिया का, ये जो हेजिटेशन है, ये आपको हमेशा हर एक केस में मिलेगा। वो चाहे कैंसर हो, चाहे वायल हो, चाहे सर्दी खांसी हो, चाहे फीवर हो, कुछ भी हो, लेकिन ये हेजिटेशन आपको हर जगह मिलेगा। इसकी मार्किंग अलग अलग हो सकती है, अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से इसको प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन ये चीज़ आपको पकड़ में आनी चाहिए। मतलब कोई बंदा जो है वो पूरी तरीके से हेजिटेट करेगा, इतना हेजिटेट करेगा कि उसका एक एक वर्ड वो बाहर आना मुश्किल है। कोई बंदा जो है वो थोड़ा सा हेजिटेट करेगा, बहुत हल्का सा, लेकिन फिर भी आपको वो ऑकवर्ड लगेगा, उसकी जो प्रेजेंस है वो ऑकवर्ड लगेगी। रूब्रिक है हमारे पास जो है ऑकवर्ड बाशफुल फ्रॉम, ऑकवर्ड बाशफुलनेस फ्रॉम, मतलब जो उसकी जो संकोची जो स्वभाव है, जो उसकी जो टिमिडिटी है, जो वो अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस ना कर सकने की वजह से एक उसका जो व्यक्तित्व है वो ऑकवर्ड लगेगा, आपको अजीब सा लगेगा कि मतलब इस चीज को ये ऐसे भी तो कह सकता था। नॉर्मली पेशेंट आते बताते डॉक्टर साहब हमको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये मुझे इतने दिन से है, मैं इसके लिए दवा लेने आया हूँ, लेकिन इस चीज को बताने के लिए वो हेजिटेट कर करके रुक रुक के बात करेगा। तो जो हमारे पास है रूब्रिक ऑकवर्ड बाशफुलनेस फ्रॉम, तो 2 रूब्रिक हमारे पास अभी हमने पढ़ी, एक हमने इरेजोल्यूशन प्रेफरेंस एट, दूसरा ऑकवर्ड बाशफुलनेस फ्रॉम। और ये होता क्यों है, ये होता है चूंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट रूब्रिक है जो साइलेंसिया की, वो है एंजाइटी हिमसेल्फ अबाउट। केवल 2 मेडिसिन है, नेट्रम कार्ब और साइलेंसिया। एंजाइटी हिमसेल्फ अबाउट का मतलब होता है कि वो अपने बारे में इतना ज़्यादा एंशियस है, अपने बारे में उसको इतनी ज़्यादा चिंता है, इतना ज़्यादा अपने बारे में सोचता है कि उसकी छोटी छोटी जो बातें हैं उसको ऐसे कहें कि नहीं कहें, इसके लिए कौन सा प्रॉपर वर्ड है, इसके लिए कौन सा क्या बात पहले बताएं, क्या बाद में बताएं, डॉक्टर मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये सारी जो चीज़ें हैं इसको हम जो अभी बाद में लेंगे। अभी इस रूब्रिक का हम मतलब समझते हैं एंजाइटी हिमसेल्फ अबाउट की वजह से ये सारी जो इसका जो प्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से है। अब इसके अगले प्रेजेंटेशन में है जेस्चर मेक्स हैंड्स इनवॉलेंट्री मोशन ऑफ द। हम जानते हैं कि जब हम हेजिटेट करते हैं, जब हम मतलब जो है जब हम शर्मा रहे होते हैं, जब सकुचा रहे होते हैं, जब हेजिटेट करते हैं, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ इस तरीके से हो जाती है कि हमारे हाथ का मूवमेंट, हमारे जो है हमारा जो जेस्चर है वो चेंज हो जाता है। तो पेशेंट कई बार अपना हाथ ऐसे ऐसे करता है, कई बार ऐसे ऐसे करता है, कई बार
जो है वो कोई दुपट्टा लेकर के महिलाएं उसको उसमें उंगली में लपेट रही हैं बिना मतलब, ऐसे ऐसे कर रही हैं। बच्चा है वो कुछ जो है अपने हाथ को ऐसे, तो कुछ ना कुछ उसका हाथ का जो मूवमेंट है वो दूसरी तरीके से होता है। और उसके बाद जो है जेस्चर्स मेक ऑकवर्ड इन, तो वो हमको ये जेस्चर भी वो अजीब सा लगेगा। तो इस तरीके से पेशेंट बात करते समय हमारे सामने बैठने पे आगे झुक के बैठना, आई कांटेक्ट ना होना, बात करते करते हेजिटेट करना, तमाम तरीके के जेस्चर मिला जो है वो करना। और उसके बाद ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है हमारे पास, लुक्ड एट टू बी कैन नॉट बियर टू बी लुक्ड एट। पेशेंट को जो है वो दूसरे की नज़रों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सामने वाला जो है जैसे जो सामने वाले की जो निगाहें होती हैं वो उसके ऊपर जब पड़ती हैं तो उसको बड़ा ऑड लगता है, वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाता है। वो उन नज़रों से बचने के लिए कि जैसे हम कोई हमको, अगर आप ऐसे समझिए कि जैसे हमारे साथ, हमारे समाज में महिलाओं के साथ या लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि जब वो गली से गुजर रही होती है तो कई लड़के जो है उनको एक टक देख रहे होते हैं, उन पर छींटाकशी करते हैं, तो वो क्या करती हैं, उनसे नज़र बचा के निकल जाती हैं। वो वाली कंडीशन, ऐसी कुछ कंडीशन वो उन निगाहों को बियर नहीं कर सकती हैं। वो निगाहें उनके लिए बहुत खराब, बहुत खतरनाक होती हैं। ठीक वही कंडीशन जो है इस पेशेंट के साथ होता है कि वो जो है कोई उसकी तरफ देख रहा हो, एक टक देख रहा हो या उसकी तरफ देख रहा हो, वो उसको टॉलरेट नहीं करता है, वो उससे नज़र बचाना चाहता है। और नज़र बचा करके अगर वहाँ पे आप इस कंडीशन को समझिए कि मान लीजिए कि कोई लड़की है, वो फंस जाती है ऐसी कंडीशन में कि उस आदमी से उसको बात करना ही पड़ रहा है जिससे वो नज़र बचा के निकलना चाहती है, तो वो कैसे बात करेगी। वो उस चीज़ को कल्पना करके आप आगे बढ़िए। ठीक वही कंडीशन हमारे सामने जो है वो सिलीशिया पेशेंट की होती है। तो अभी इसके बाद हम और आगे वाली जो रूब्रिक लेते हैं, आपको और अच्छे से ये मेडिसिन क्लियर हो जाएगी। कॉन्फिडेंस वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। इस बंदे के अंदर जो है जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो उसकी बहुत कमी है। अक्सर ये टिप है साइलेशिया पेशेंट के लिए कि साइलेशिया पेशेंट अक्सर अकेले नहीं आता है, वो हमेशा अपने साथ किसी न किसी को लेकर के आता है। क्योंकि ये इसमें कुछ रूब्रिक्स हैं। इसमें रूब्रिक है कंपनी डिजाइन फॉर एलॉन व्हेन एग्रीवेशन, फियर एलॉन ऑफ बीइंग, क्लिंगिंग चिल्ड्रेन इन मदर चाइल्ड्स क्लिंग टू द। इन रूब्रिक्स का मतलब आप आसानी से समझ रहे हैं, इसमें कुछ बहुत समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो साइलेशिया का पेशेंट है वो हमेशा अपने साथ किसी न किसी को लेकर के आता है, क्योंकि डिपेंडेंट ऑफ अदर्स रूब्रिक में है तो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, तो हमेशा अपने साथ किसी न किसी को लेके आता है और कोशिश करता है कि ये बंदा चुप रहे। अगर अपने कंपेनियन के साथ साइलेशिया पेशेंट आता है तो जो पेशेंट है सिलीशिया का वो चुपचाप रहता है और आपके क्वेश्चन का आंसर जो स्टैंड बाई है वही देता है, जो बगल बैठा वही देता है। ये पूरी तरीके से उस पर डिपेंड रहता है। उसके बाद अगर वो बता रहा है कि सर इनको जो है दर्द होता है बाएं कंधे में, तो अगर उसको दाहिने कंधे में हो रहा है तो तुरंत वो उसको धीरे से करेक्ट करेगा। वो फिजिशियन से नहीं बोलेगा, उसी से कहेगा नहीं वो लेफ्ट में नहीं राइट में हो रहा है ऐसे। या डॉक्टर साहब इनको जो है 3 बजे 4 बजे के आसपास बहुत ज़्यादा खांसी आती है, नहीं वो 11 बजे है, दरअसल 11-12 बजे के आसपास ज़्यादा आती है। वो डायरेक्ट पेशेंट से नहीं बात करके, डायरेक्ट फिजिशियन से नहीं, वो उसी से अपने जो स्टैंड बाई है उससे बात करता है वो। और अगर ये छोटा बच्चा है और आप उससे कुछ पूछ रहे हैं तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी मदर के कान में ऐसे करके, मतलब उनकी कान में विस्पर करके करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हमको ना बोलना पड़े, ये आपको सारा चीज जो है वो बता दे। हमारे पास रूब्रिक है इसमें स्पीच विस्परिंग आंसरिंग टू द मदर इंस्टेड ऑफ प्रिस्क्राइबर डायरेक्टली, मतलब कि वो उसके कान में विस्पर करता है। तो जो बच्चे होते हैं वो उसके कान में विस्पर करेंगे, जो बड़े होंगे वो जो जिसके साथ आया है उसको धीरे से बोलेगा, उसके कान में नहीं बोलेगा। लेकिन विस्परिंग का मतलब यही है कि जो है
हम विस्परिंग में होता क्या है कि हम किसी चीज़ को जब किसी के कान में कोई चीज़ बताते हैं तो इतना लाउड साउंड रहता है कि वो सुन ले और हमारी नज़र उसकी तरफ रहती है कि दूसरा वाला ना सुन पाए, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत सुन लेता है। ठीक वैसे ही मतलब हमारा डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो जिसके साथ हम विस्परिंग कर रहे होते हैं उसके साथ होता है, बगल वाला कोशिश करते हैं कि न सुने, डायरेक्ट हमारा इंटरेक्शन उससे नहीं हो। ठीक यही चीज़ जो है जब उसके साथ जो दूसरा बंदा होता है तो होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और रूब्रिक है, मूड डिस्पोजिशन, नर्वस, एक्साइटेड, फिजिडिटी, वरीड। मतलब उसका जो डिस्पोजिशन होता है नर्वस, नर्वस का मतलब होता है कि हम पूरी तरीके से जैसे नर्वस आ गए हैं कि बतिया नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, कैसे कि इतना नर्वस क्यों हो रहे हो। तो नर्वस को आप समझते हैं कि जब हमारा हाथ पैर फूलने लगा, सामने वाले से बात करने में हाथ में पसीना आने लगा। साइलेंसिया का कैरेक्टर है कि बात करते समय या किसी कहीं पब्लिक अपेयरेंस में हाथ में पसीना आने लगा, तो ये नर्वसनेस का कैरेक्टर है कि हाथ पैर फूलने लगे, हाथ पैर कम कांप रहे हैं, हाथ में पसीना आ रहा है। एक्साइटमेंट होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा जो हमको कहना है उससे ज़्यादा एनर्जी हमको लगानी पड़ रही है। फिजिडिटी माने बेचैन हो जाता है, हाथ पैर में तरह तरीके की जेस्चर लगता है और वरीड रहता है वो। तो इस रूब्रिक में भी ये है। तो इस तरीके से कुछ रूब्रिक हमने आपको देखा साइलेंसिया में। हेल्ड, अम्बुलेशन, हेल्ड, अम्बुलेटेड, बीइंग हेल्ड। जो पेशेंट है वो चाहता है कि कोई उसको हेल्ड किए रहे, होल्ड करने का मतलब उसको संभाले रहे, उसको थामे रहे, कि मतलब कि हम फिजिशियन के सामने गए हैं तो अगर मैं कुछ कह रहा हूँ उससे कोई चीज़ गलती हो जाएगी तो वो संभाल लेगा, और कोशिश तो यही है कि वही कहे। तो ये कुछ रूब्रिक्स में है। और इसके साथ में एक रूब्रिक है जो अभी आपको लगेगा कि अरे ये कैसे हो गया। एक रूब्रिक हमारे पास है रिफ्यूजेज हेल्प। अब देखिए यहाँ पे मतलब साइलेंसिया जो है वो किसी की हेल्प नहीं लेना चाहती है एक तरफ, और दूसरी तरफ डिपेंडेंट ऑन अदर में है। मतलब कि अगर कोई उसको सपोर्ट देना चाहेगा अपनी तरफ से तो साइलेंसिया पेशेंट सपोर्ट नहीं लेगी। वो उसमें एक रूब्रिक में है कैरी करते समय साइलेंसिया जो है वो साइलेंसिया का बच्चा जो है अगर हम उसको लेके कैरी करते हैं तो सीना और साइलेंसिया ये रोने लगते हैं। मतलब वो हम अपनी तरफ से अगर उसको सपोर्ट देना चाहेंगे तो वो सपोर्ट नहीं लेगा, लेकिन उसको वो अकेले रह भी नहीं सकता। यही अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे साइलेंसिया के बारे में बात कर रहा था कि साइलेंसिया को जब जो बंदा होता है वो डुअल पर्सनालिटी के साथ चलता है। अकेले बालू पे अगर आप बालू को किसी चीज का बाहर से सपोर्ट दे करके आप सोचिए कि हम एक लकड़ी का टुकड़ा खड़ा कर दे रहे हैं और उसके सहारे हम बालू की दीवार खड़ी कर लेंगे, नहीं खड़ा होगा, क्योंकि वो हेल्प नहीं लेना चाहता है। इस जो आपने जो दीवार बनाई हुई है उसका हेल्प लेकर के वो खड़ा नहीं होगा। लेकिन वो जब सीमेंट के साथ खुद मिलता है, जब उसको खुद की जरूरत होती है, जब वो खुद जाकर के सीमेंट के साथ मिल जाता है, तब उसके बाद जो स्ट्रक्चर खड़ा होता है उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। तो जहां पर अभी हमने देखा रूब्रिक है हमारे पास कि कंपनी डिजायर फॉर है, फियर एलोन ऑफ बीइंग है, क्लिंगिंग में है, डिपेंडेंट ऑफ अदर्स में है, वही दूसरी तरफ रूब्रिक में है हमारे रिफ्यूजेस हेल्प। तो इस तरीके से हमने साइलेंसिया के कुछ रूब्रिक्स को देखा, उसकी एक पर्सनालिटी को देखा जहां पर हमको साइलेंसिया की वीकनेस दिखी, साइलेंसिया की टिमिडिटी दिखी, साइलेंसिया कैसे अपने आप को जो है वो हमारे सामने प्रेजेंट करता है, ये एक पार्ट है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दो ही चीज से साइलेंसिया को हम पकड़ते हैं और पहचानते हैं। एक इसकी टिमिडिटी से पहचानते हैं, और दूसरा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, राइटर्स ने लिखा हुआ है कि ये हेड स्ट्रॉन्ग है, ऑब्स्टिनेट है, बहुत ज़्यादा हॉटी है, बहुत ज़्यादा जो है ये ईगोइस्टिक है। तो इस तरीके की जो रूब्रिक्स है जो हमको सटल रूप में वहाँ पे दिखती है, उसको देखने के लिए हम इसके जो है इसके नेक्स्ट पार्ट में इसको एक्सप्लेन करेंगे। दोनों पार्ट्स को आप खूब अच्छी तरीके से 2-3 बार देखेंगे, ये पूरी मेडिसिन आपको बहुत अच्छी से क्लियर हो जाएगी। क्योंकि ये ऐसी मेडिसिन है कि इसमें जो है एक तरफ हमको
इसका वीक पॉइंट होता है, और दूसरी तरफ ये जितना ये वीक है उतना ही ये स्ट्रेंथ के साथ अपने आप को खड़ा होना चाहता है। एक तरफ टिमिडिटी है, दूसरा तरफ ईगो है, एक तरफ फियर है, दूसरा तरफ हाटी है, एक तरफ इसमें जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और दूसरी तरफ ये बहुत ज़्यादा टिमिडिटी है। तो इस तरीके से इस लेक्चर को यहाँ पर समाप्त करते हैं, और अभी हम जो दूसरा पार्ट है उसमें बात करेंगे कि किस तरीके से इसका जो पेशेंट है वो अपने आप को ईल्ड करता है, क्योंकि जो रिपर्टीज में या उसमें आपने इसमें टिमिडिटी और ईल्डिंग ये दो कैरेक्टर्स पढ़ा है। तो कैसे ये अपने आप को ईल्ड करता है, और फिर जहाँ पे हमको इसकी टिमिडिटी और हेजिटेशन नहीं दिखाई देगा वहाँ पे ईल्डिंग से हम इसको पकड़ेंगे। तो इस आशा के साथ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जो मैंने शब्द आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, जो अपनी भावनाएं आप तक पहुंचाने की कोशिश की हैं वो आप तक पहुंच गई होगी। इस वीडियो को मैं यही विराम देता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि हम और ज़्यादा स्प्रेड कर सकें इस नॉलेज को। थैंक यू।